जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल पर। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमने नंबर सिस्टम जो पिनेकल वाली 6200 जो प्लस वाली बुक है उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है संख्या, ठीक है। आज संख्यन के बारे में जानेंगे हम। संख्या कौन कौन सी रही, प्राइम नंबर कौन सा रहे, अभाज्य संख्या कौन सी रहे, सहअभाज्य संख्या कौन सी रहे, और सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय, मतलब पूर्णांक, धन पूर्णांक, सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखो संख्या, संख्या मतलब नंबर, ठीक है। संख्या हमारी कितने प्रकार की है? संख्या हमारी है 3 प्रकार की, ठीक है। एक तो रही वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर बोले। एक रे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोले हैं। एक रे हमारे मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोले हैं, ठीक है। इंग्लिश में वास्तविक संख्या बोले रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या बोले इमेजिनरी नंबर, और मिश्रित संख्या बोले कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मिश्रित मतलब इन दोनों से जो मिलकर बनेगी वो तो है मिश्रित संख्या। और वास्तविक संख्या जो वास्तव में हुआ, जैसे कि जैसे नंबर लाइन पे हम दर्शा सके, वो नहीं हमारी वास्तविक संख्या, ठीक है। और काल्पनिक संख्या जैसे हम कल्पना कर सके, जैसे कि जो रूट में होंगे वो जितनी भी होंगी वो सब काल्पनिक संख्या होंगी, ठीक है। और काल्पनिक संख्या ने जो छोड़ कर जितनी भी संख्या रही है ना, सब हमारी वास्तविक संख्या रही है। देखो काल्पनिक संख्या रही हमारी, जैसे कि रूट में -1, 2, -1 कुछ भी आ जगह है। रूट में -1, रूट में -2, रूट में -3, मतलब रूट में जो माइनस में संख्या रही है ना, वो तो रही हमारी काल्पनिक संख्या, ठीक है। जिसे हम आयोटा भी बोले हैं, आयोटा से प्रदर्शित करें। लेकिन हमारे एग्जाम में काल्पनिक संख्या थे कोई क्वेश्चन ना आवे, ठीक है। ज़्यादातर हमारे वास्तविक संख्या थे आवे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर थे आवे, मतलब मिश्रित संख्या थे भी एक भी क्वेश्चन ना आवे। देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बोल रहे हैं जिसे हम नंबर मतलब रेखा, नंबर रेखा पे दर्शा सकें। जैसे कि यहाँ पे 0 रे, इधर को प्लस की रही, +1, +2, +3, +4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसे इधर रे -1, -2, -3, ठीक है, -4 डॉट 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 -इन्फिनिटी तक, ठीक है। और एक बात ध्यान रखें, दो संख्या के बीच में, मतलब दो पूर्णांकों के बीच में इतना अनंत अनंत वास्तविक संख्या रहे हैं, ठीक है। दो पूर्णांकन के बीच में अनंत वास्तविक संख्या रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ उठा लियो, यहाँ पे 1 और 2 लियो, ठीक है, या रेखा पे दर्शाओ, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 1 के बाद कहा 1.000001 भी आई होगी कहीं, ठीक है। चलो छोटे से तो लियो, 0.1 होगा, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5, फिर 6 डॉट डॉट करके ऐसे ही 2 तक पहुँचे होंगे, ठीक है। लेकिन या के भी पहले, या के बीच में भी अनंत 1.1 और 1.2 के बीच में भी अनंत वास्तविक संख्या होंगे हमारी। जैसे कि 1.1 और 1.2 ले, ठीक है, 1.2, तो 1.1 0, 1 0 0 0 0 अनंत तक लेकर 1 आई होगी, ऐसी करके, ठीक है। तो हमारी वास्तविक संख्या कौन सी रही, जो जिसे हम नंबर रेखा पे दर्शा सके। और काल्पनिक संख्या कौन सी रही, जो रूट में माइनस में हो, वो तो रही काल्पनिक संख्या। और मिश्रित संख्या रही हमारी, जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से जो मिलकर बने, वो रही मिश्रित संख्या। जैसे कि 5 प्लस के रूट में -3, ये हमारी मिश्रित संख्या है। लेकिन इनसे हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना आवे, वास्तविक संख्या क्या है, तो ठीक है, हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। मैंने अभी तुम्हें बताई कि वास्तविक संख्या जिसे हम नंबर रेखा पे दर्शा सके, वो वास्तविक संख्या रही, ठीक है। देखो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम। अब देखो ऐसे मिटा दूं, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या जैसे हम रियल नंबर बोले, देखो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की रही है।
वास्तविक संख्या कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक तो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, और एक रे अपरिमेय संख्या, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया यहाँ अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर बोले और अपरिमेय संख्या इनरेशनल नंबर बोले, ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी है? जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें, ठीक है, जैसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें, लेकिन p इतना हमारा जीरो ना होना चाहिए, ठीक है, p हमारा पूर्णांक ही होना चाहिए। अब मैं आगे बताऊंगा पूर्णांक कितने प्रकार के हैं। p इतना हमारा पूर्णांक होना चाहिए, p कभी भी जीरो ना होना चाहिए। जैसे कि ये 3 वास्तविक संख्या, 3/4 वास्तविक संख्या, 5 वास्तविक संख्या, रूट में 4 भी हमारी वास्तविक संख्या, ठीक है, क्योंकि ये रूट 4 में तक बाहर से क्या अंदर से क्या निकल के आ रहा होगा? 2 ही तो निकल के आ रहा होगा। रूट 4 में 2 ही तो निकल के आ रहा हो, तो ये हमारी परिमेय संख्या है गई, ठीक है। 1.2, 1.5, 1.4 ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि देखो हटाओ कितना हो 10, 5 से काटो 5 में 10, 5 3 15, कितना हो 2/3। तो q ऊपर वाला तो p, नीचे वाला q, ठीक है। हमारा q को जीरो थोड़ा हुआ है, p बटे q होना चाहिए, मतलब कोई भी संख्या p बटे q के रूप में होनी चाहिए, ठीक है ना, p बटे q के रूप में होनी चाहिए, लेकिन q हमारा जीरो ना होना चाहिए। अगर q जीरो है तो वो आ जाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। q हमारा जीरो ना होनी चाहिए तो वो हो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ में आ गई कौन सी नहीं हमारी? बस q नीचे जीरो ना होना चाहिए, नीचे वाली संख्या जीरो ना होनी चाहिए, वो परिमेय संख्या, ठीक है। और देखो अपरिमेय संख्या कौन सी है? जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके, q बराबर जीरो भी है सके हमें, ठीक है। जैसे कि पाई इतना हमारा, पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, और लेकिन 22/7 हमारा परिमेय संख्या है। यह बात है ध्यान रखें, क्योंकि ये पेपर में पूछने को आएगा कि 22/7 कौन सी है। 22 देखो p बटे q के रूप में है या ना, तो ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या, और पाई है हमारा अपरिमेय संख्या, ये पेपर में आ गया, ठीक है। पाई कैसे हो? अपरिमेय संख्या, ठीक है। और रूट में 5 ये भी अपरिमेय संख्या, जो रूट तो बाहर ना लिख रहे रूट में वो रहे अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय अपरिमेय समझ में आ गई। अब देखो परिमेय क्या प्रकार के लिए? देख परिमेय माइनस की भी है सके, जरूरी नहीं प्लस की भी, -2 भी परिमेय संख्या, क्योंकि 2/1 लिख लियो, -7 भी हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या प्लस की भी है सके, माइनस की भी है सके, ठीक है। परिमेय संख्या धनात्मक भी है सके, ऋणात्मक भी है सके। अब देखो परिमेय संख्या कितने प्रकार की होंगे, और जीरो भी हमारी परिमेय संख्या। चलो देखो परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या ऋणात्मक है सके, धनात्मक है सके, ठीक है। देखो परिमेय संख्या मैंने बताई तो मैं धनात्मक भी है सके, ऋणात्मक, और धनात्मक और ऋणात्मक ये क्या रहे हमारे पूर्णांक रहे, ठीक है, पूर्णांक रहे, ठीक है। तो परिमेय संख्या कैसी होगी? पूर्णांक होगी, पूर्णांक। अब पूर्णांक कितने प्रकार के हैं? पूर्णांक रहे हैं हमारे 3 प्रकार के। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक है शून्य पूर्णांक। मैंने अभी तुम्हें बताया कि परिमेय संख्या हमारी पूर्णांक है, तो पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के ऐसे के, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। शून्य भी हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब देखो ऋणात्मक पूर्णांक कौन से रहे? ये नंबर रेखा रे, या तो जो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, जो माइनस की संख्या रहे वो तो रहे ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो जीरो थे नंबर रेखा पर 0, +1, +2, +3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, ये रहे हमारे धनात्मक पूर्णांक। मतलब जो प्लस के लिए वो रहे धनात्मक पूर्णांक, जो माइनस के लिए वो हो ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य पूर्णांक शून्य ही हो हमारी, ठीक है। शून्य पूर्णांक हमारी शून्य ही हो। लेकिन देखो धनात्मक पूर्णांक हम एक नाम से और जाने, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या भी बोल सकें हम। धनात्मक पूर्णांक हम प्राकृतिक संख्या भी बोल सकें। अभी मैं बताऊंगा प्राकृतिक संख्या कौन सी नहीं। और देखो धनात्मक पूर्णांक और
शून्य पूर्णांक मिलाकर हम बोल सके पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण शून्य पूर्णांक मिला के हम पूर्ण संख्या बोल सकें, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी शून्य से शुरू है। देखो अभी मैं बताऊंगा प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ठीक है। ये संख्यान को चैप्टर आज तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा 15-20 मिनट में ही, देखो, और फिर तुम्हें कभी जिंदगी में कंफ्यूज ना आएंगे। देखो मैंने बताई अभी मैंने बताई मीन कि पूर्णांक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वो रहे जो प्लस की संख्या रहे, ऋणात्मक पूर्णांक रहे वो जो माइनस की रहे, और शून्य पूर्णांक हमारी शून्य ही हो। और धनात्मक पूर्णांक और शून्य मिला के हम बोले पूर्ण संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या के बारे में देखो, प्राकृतिक संख्या कौन सी है, जो 1 से स्टार्ट रहे, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो रहे हमारी प्राकृतिक संख्या। जैसे कि मैंने धनात्मक पूर्णांक के बारे में बताइए, धनात्मक पूर्णांक +1 +2 ऐसे ही, ये प्लस की तो है, तो ये तो है प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी है, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक। देखो अब मैं तुमसे पूछूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 2, ऐसे क्वेश्चन आ रहे पेपर में, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, ठीक है। और देखो, और तुमने पूर्ण संख्या, अब देखो सम संख्या, सम संख्या कौन सी है, जो 2 से डिवाइड है ना, 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, जो 2 से डिवाइड रहे वो रहे सम, और विषम रहे जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3 5 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, जो 2 से डिवाइड ना रहे वो रहे विषम संख्या, ठीक है। सम विषम समझ में आ गई। अब देखो भाज्य, देखो अभाज्य में तुम्हें पूरी डिटेल बताऊंगा, अभाज्य मत देखो, पहले भाज्य संख्या देखो। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी रहे, भाज्य संख्या वो रहे जाके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जो 2 से ज्यादा संख्या से डिवाइड है, जैसे कि 4, देखो 4 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, तो ये भाज्य संख्या। 4 6 हमारी 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 6 से डिवाइड, तो ये भी भाज्य संख्या। अगर पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। देखो 6 7 ना है, क्योंकि 7 तो एक तो और 7 से डिवाइड है, 6 7 8 8 हमारी भाज्य संख्या, 9 हमारी भाज्य संख्या, 10 हमारी डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। भाज्य संख्या तो वो रही है जो 2 संख्या से ज़्यादा डिवाइड है, ठीक है, वो रही भाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य के बारे में अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे ज़्यादा पेपर में तो ना, एक तो अभाज्य के बारे में ज़्यादा पूछे, और एक पूछे प्राइम नंबर, मतलब कि प्राइम नंबर का अभाज्य ये बोले, वो परिमेय संख्या के बारे में ज़्यादा पूछे, ठीक है, रेशनल नंबर। देखो अब पढ़ेंगे हम अभाज्य। अभाज्य संख्या हम एक नाम से और जाने रूढ़ संख्या भी बोल सके, पेपर में रूढ़ संख्या भी लिखी जा सके, ठीक है, रूढ़ संख्या, ठीक है। देखो अभाज्य संख्या वो रही है जिसके 2 गुणनखंड हो, जो सिर्फ 2 संख्या से डिवाइड हो, ठीक है, जैसे कि एक तो हमारी अभाज्य संख्या ना, क्योंकि ये 1 से डिवाइड है, 2 लियो, देखो 2 1 से और 2 से डिवाइड है, और कई संख्या से डिवाइड तो ना, तो ये हमारी है अभाज्य संख्या। 3 1 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, तो ये भी अभाज्य संख्या। जाके 2 गुणनखंड हो वो रहे अभाज्य संख्या। 4 ना है, क्योंकि 4 देखो 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है और 4 से, ये 3 संख्या से डिवाइड है, वो सिर्फ हमें जो 2 संख्या से डिवाइड है वही लेने हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 4 ना है, ठीक है। 5 है क्योंकि 1 और 5 डिवाइड है, 7 है क्योंकि 1 और 7 से डिवाइड है, 8 ना है क्योंकि देखो 8 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 8 से, ये तो 2 से ज़्यादा से डिवाइड है, तो 8 ना होगी, ना 9 होगी, ठीक है, 10 भी ना होगी, 11 12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, 12 ना होगी, 13 होगी, ठीक है। तो अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर पूछ ले सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या
तो भी 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, ठीक है, ये पेपर में आवे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, ठीक है। देखो और एक बात और ध्यान रखो, हाँ तक ये चीज़ समझ में आई अभाज्य कौन सी रही। देखो अभाज्य संख्या 1 से और 50 तक कितनी अभाज्य संख्या रहे, 15, ठीक है। और 1 से 100 तक कितनी रहे, पूरे 1 से 100 तक रहे 25। तो अगर मैं पूछ लूँ 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 10, ठीक है। 50, ये चीज़ याद रखनी है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या रहे, 15, और 1 से 100 तक कितनी रहे, 25, और 50 से और 100 तक कितनी रहे, 10, ठीक है। अगर पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अगर पूछ ले 2 अंकन की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 2 अंकन की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। अगर पूछ ले 3 अंकन की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकन की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, और 3 अंकन की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है अभाज्य संख्या के बारे में। देखो अभाज्य संख्या तो मैं लिखवा रहा हूँ, और जैसे मैं लिखूँ ऐसे लिखनी है, तो मैं भी जाते याद रह गई हमेशा के लिए, कभी भूलेंगे ना। देखो मैंने बताया 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 15। देखो 15 कौन कौन सी रही, 2, 3, 5, 7, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24 ना, 25 ना, 26 ना, 27 ना, 28, 29, 30 भी ना, 31, 32 भी ना, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 1 से 50 तक तो ये रहे अभाज्य संख्या। और देखो और 50 से 100 तक, 50 से 100 तक 53, 51 ना, 53, 57, ठीक है। 61, 67, ठीक है। 73, 79, 83, 89, और 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक कौन सी रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 53, 59, एक 59 भी तो है, 53, 57, 57 ना हो, 53, 57 कट रहा है ना, हाँ 3 तो कट रहा है, 53, 59, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 73, 71 भी तो है, 71 है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी हो, 10, ठीक है। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या रही, 10, ठीक है। दोस्तों आज हमने अभाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या के बारे में जितनी भी सबके बारे में आप जान चुके। एक संख्या रहेगी, देखो एक संख्या कौन सी रहेगी, एक रहेगी हमें सहभाज्य संख्या। देखो सहभाज्य संख्या कौन सी रही, सहभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा के रूप में रहे, और सहभाज्य संख्या वो रही जिनको HCF 1 हो, 2 संख्या के HCF 1 होने चाहिए, वो सहभाज्य संख्या रहे। जैसे कि 2 और 3, इनको HCF कितनों भाई 1 है, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या। 5, 7 ये भी सहभाज्य संख्या। 24, 27 ये हमारी सहभाज्य संख्या ना, क्योंकि इनको HCF कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 तो ये भी कट जाए 24 भी और ये भी कट जाए, तो इनको HCF कितना आएगा, 3। HCF 1 होना चाहिए, वही हमारी सहभाज्य संख्या का जोड़ा होगा। जैसे कि 24, 29 ले लियो, इनको HCF 1 होगा, ठीक है, तो हमारी सहभाज्य संख्या, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।